आपने उससे बोला कि चलो कोई बात नहीं है बेटा, हमने आपकी फीस पे की है, आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। तो पिता को दोस्त बन जाना होता है, वो बेटी हो या बेटा हो। सारा खुराफात करना, कोई भी चीज छोड़ना नहीं, जिंदगी एक बार मिली। गार्जियन समझे कैसे कि बच्चा स्ट्रेस में। मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत का विशेष पॉडकास्ट अलौकिक अध्यात्म। इसके तहत हम अध्यात्म की बात करते हैं और सच पूछें तो आज का जो विज्ञान है उसके नींव में अध्यात्म ही है। इसलिए ये विषय बहुत बृहत हो जाता है। और पिछले दिनों आपने देखा होगा हमारे पॉडकास्ट में कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आकृति पांडे जी आई थी और सौभाग्य है कि आज भी हमारे साथ हैं। और आज हम बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर। विषय ऐसा जो यूँ कहे कि किसी परिवार को बर्बाद कर दे रहा है, संस्थाओं को बर्बाद कर दे रहा है, आर्थिक जो क्षति हो रही है वो अलग हो रही है और समाज टूटता जा रहा है। तो आप समझिए कितना बड़ा ये मामला होगा और इसको लेकर ये कितना संवेदनशील है कि इसको लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने भी इस पर एक पुस्तक लिखी है, एग्जाम वॉरियर। और उसके पीछे जो कारण है वो कारण ये है कि आजकल आप देख रहे होंगे कि बच्चों में, जो खासकर टेक्निकल स्टडी में है, उन बच्चों में आत्महत्या की प्रवृत्ति बहुत बढ़ रही है। हालांकि परिवार में भी ये चीज़ें हैं, उस पर बाद में हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज बच्चों पे फोकस करते हैं और खासकर स्टूडेंट्स पे। और इसको लेकर उन्होंने किताब लिखी है और भी कई तरह की के कार्यक्रम हो रहे हैं उसको लेकर। तो इसी पर आज बात करेंगे। डॉक्टर आकृति पांडे का हम स्वागत करते हैं अपने पॉडकास्ट में। इनके विषय में एक और बात बताता हूँ कि गोरखपुर और मोतिहारी में इनका क्लिनिक है, सृजन मेंटल वेलनेस एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर। और अब तक बहुत जीवन को इन्होंने पटरी पर ला दिया है। तो इनका स्वागत करते हुए मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है। मैडम, सबसे पहले जानना ये चाहेंगे कि आजकल जैसे अभी जो चीज़ें आ रही हैं, आप देखेंगे कि करोड़ों अरबों रुपया लगाकर लोग कोटा में इंस्टीट्यूट खोले थे और अब वो इंस्टीट्यूट खाली पड़ता जा रहा है। कारण ये है कि आत्महत्या की जो प्रवृत्ति है इतनी बढ़ रही है, संख्याएं बढ़ रही हैं कि लोग अब भय से व्याप्त है कि बच्चे को भेजें न भेजें, क्या करें। तो इसका कारण क्या है? देखिए सर, इसका जो साइकोलॉजिकल जो हम लोगों ने कारण समझा है कि बच्चों के ऊपर ना मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा, बहुत कम उम्र से ही लग जाता है। आजकल बच्चे, पहले क्या था कि 12वीं के बाद नीट की तैयारी, इंजीनियरिंग की तैयारी, अब क्लास 8 के बाद से ही शुरू हो जाते हैं। होता क्या है कि ये बच्चे अपना वास्तविक जीवन तो जी ही नहीं पाते हैं। जो इनका हैप्पीनेस इंडेक्स होता है वो एकदम लो हो जाते हैं, वो अपने जीवन में खुश रहते ही नहीं है। और जब लगातार दबाव में रहते हैं, लगातार प्रेशर में तैयारी कर रहे होते हैं, उनसे कोई बात करने वाला नहीं होता है, अगला जिससे वो बात करना है वो भी उसी तरीके की समस्या से जब जूझ रहा होता है, तो इनको फिर जब घर पर बात करते हैं मम्मी पापा, बेटा तुमको ये करना ही है, आपको नहीं दिख रहा है हमारी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, हमने आपके ऊपर इतना पैसा लगाया, ये लगाया वो लगाया। अब बच्चे को लगता है कि अगर मेरा रिजल्ट नहीं निकलता है तो कहीं ना कहीं मम्मी पापा के सामाजिक इमेज जो है, उनका जो रुतबा है, कहीं ना कहीं इसका कारण, बिगड़ने का कारण मैं बन जाऊंगा। मैडम, तो कारण यही मैं ही खत्म हो जाता हूँ। इसमें एक हमने एक लेख लिखा था इस पे, बहुत पढ़ने, आप तो विशेषज्ञ हैं, मैं पत्रकार के रूप में। तो मुझे लगा कि ये जो आत्महत्याओं का केस हो रहा है, इसमें परिवार और पेरेंट बहुत बड़ा कारण होता है। कारण ये है कि हमने भेज दिया बच्चे को, जमीन गिरवी रख दिया या कुछ कर दिया। और उससे भी बड़ी बात यह है कि बच्चे को भेजने के पहले ही मानसिक तौर पर उसको इंजीनियर, डॉक्टर आपने बना दिया। हाँ, घोषित कर दिया। अब वो इतना बड़ा स्ट्रेस या मेंटल प्रेशर लेकर बच्चा जाता है कि वो उसी में उलझा रह जाता है। बिल्कुल। इस पे दूसरी चीज है, देखिए सर, जैसे मैंने अभी पहले ही बोला कि बच्चों का हैप्पीनेस इंडेक्स रह नहीं जाता है।
वास्तविक उम्र से बच्चे खेलते फिरते मैंने तो वास्तविक जीवन जी ही नहीं रहा वास्तविक है। जीवन नहीं जी पाते हैं, तो उनका जो हार्मोनल डेवलपमेंट होता है वो वहीं पे बाहर हो जाता है। अच्छा, और सामाजिक प्रेशर उसके ऊपर इतना हो जाता है, पेरेंट्स के थ्रू, सोसाइटी के थ्रू, अगल बगल का जो व्यक्ति भी फोन कर रहा है बच्चे को, अभी तो फोन सबके सारे बच्चों के पास है, अरे तुम तो इंजीनियर बनने जा रहे हो, तुम तो डॉक्टर है, तुम्हारा क्या है, तुम्हारे पास तो ये होगा। तो तरह तरह की चीजों से बच्चा जब खुश नहीं है कहीं पे, किसी भी काम को करने, हम किसी भी मिशन को अचीव करने, अगर खुश नहीं है तो हम उसको अचीव नहीं कर सकते। और बच्चों का हैप्पीनेस इंडेक्स हमेशा गिरता जा रहा है। तनावग्रस्त रहने के कारण बच्चे एक समय के बाद अपने जीवन को खत्म करना ही उचित समझ रहे हैं। तो अपनी वास्तविक हार्मोनल जो डेवलपमेंट है, पहले तो उसको आभास नहीं हुआ, वो अपने सेल्फ को नहीं पहचान पा रहा, मैं हूँ क्या, अपनी एबिलिटीज को नहीं पहचान पा रहा, उसको प्रेशर देके याद दिलाया जा रहा है कि दीज आर योर एबिलिटीज, आपको इंजीनियर बनना, आप डॉक्टर हो। तो ये प्रेशर से समझाया जा रहा है, वो अपने आप को पहले पहचान ही नहीं पा रहा है। तो हम अगर बच्चे को खुद से जीने दें कि वो क्या है, पहले वो खुद समझे, तब शायद वो जरूर एक बहुत अच्छा डॉक्टर और एक इंजीनियर बन के सामने आ सकता है। दबाव से नहीं बनेगा। तो यही दबाव सामाजिक और पारिवारिक, खासकर पेरेंट्स के थ्रू जब पड़ रहा है, तो बच्चे, और नतीजा सबके सामने है। एक कारण हमको और लगता है, उस पर भी आप बताएं तो बेहतर होगा, कि बच्चा मैट्रिक किया, हालांकि अब तो शुरुआत 6 से ही शुरू कर दे रहा है लोग, लेकिन बच्चा मैट्रिक किया और मैट्रिक के बाद गार्जियन ने अपना माइंडसेट तय कर लिया कि इस बच्चे को इंजीनियर बनाना है। बच्चे का इंटरेस्ट किस विषय में है, वो कला में जाना चाहता है। वो 3 इडियट्स एक फिल्म भी बना था जो इन सारी चीज़ों को बड़ा अच्छे ढंग से मैंने बता पाया था समाज को। तो यह तो गार्जियन को देखना चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए गार्जियन? सर आपने कैसे ये समझे कि बच्चे का इंटरेस्ट किस तरफ है? देखिए सर, आपने जो एक बताया कि क्लास 6 से प्रेशर होता है, ये सर थोड़ा एज अभी और कम हो गई है। एक बच्चा जब पैदा हो रहा है ना, तो माँ बाप जो खुद नहीं अचीव कर पाए, तो वो सोचते कि ये मेरा बच्चा करेगा, माने अपने सपनों को थोप रहे हैं। हाँ, अपने सपनों को थोप देना और उसको एक अपनी इच्छा से उसको आकार दे देना। ये सोचना ही नहीं कि बच्चा क्या बनना चाहता है, वो खुद एक ह्यूमन है और मैं जब नहीं रहूंगा तो अपनी जिंदगी उसको खुद जीनी है। हम उसको एक बेहतर भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं, हम ये सोच ही नहीं रहे, हम उसको थोप रहे हैं। ठीक है, तो थोपने के बाद हम ये समझ ही नहीं पाते। फिर जब आपने ये बोला कि हम कैसे पैरामीटर से समझें, पहले तो बच्चा किस तरफ जा रहा है, हम पहले उसको समझें। हमको वो समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं इसके लिए बहुत बेहद निजी मैं इसका एक केस बता दे रही हूँ। मेरी खुद की छोटी बहन, और उसका फैशन डिजाइनिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। ये वक्त था 2006-7 का, तो फैशन डिजाइनिंग में इंटरेस्ट था, लेकिन लोगों ने ये सजेशन दे दिया कि कॉमर्स में इसका इंटरेस्ट है तो ये कंपनी सेक्रेटरी बन सकती है। अब उसका इंटरेस्ट है फैशन डिजाइनिंग में, उधर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। और उस समय 2006-7 में तथाकथित रूप से फैशन डिजाइनिंग बेहद बेकार, एक लड़की के लिए ये बहुत बेकार चीज थी, इसको करना ही नहीं चाहिए, ये हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा को थप्पा लगा सकता है। उसको ऐसा डाइवर्ट किया गया कि वो एक कंपनी में जॉब करने के लायक रह गई, कंपनी सेक्रेटरी नहीं बन पाई। हालांकि उसके 2 मॉड्यूल्स क्लियर हो गए आराम से, फर्स्ट अटेम्प्ट में बैठती गई, निकलती गई, ब्रिलियंट थी, पर इंटरेस्ट कहीं और था। मेरी भी उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी, बोला भी मैंने कि इसको फैशन डिजाइनिंग, फोटोग्राफी की तरफ अगर हम मोटिवेट करेंगे तो इसका करियर सेटल होगा। नहीं जाने दिया गया, और आज के डेट में अब शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद दोबारा से वो उसी चीज को कर रही है। तो कहने का मतलब कि जो 10 साल का समय जो बर्बाद हुआ, शायद 10 साल में आज कहानी बहुत आगे बढ़ सकती थी। हम उसी काम को दोबारा कर रहे हैं जो हमारा इंटरेस्ट पहले था, 20 साल 15 साल पहले जो था काम कर रहे, तो हम उसको, बच्चों को छोड़िए, बच्चे को खुद ऑप्ट करने दीजिए और उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस जरूर डेवलप करने दीजिए कि उसको क्या करना है उसको ऑप्ट करे। मैं अपना अगर बताऊं तो जिस समाज में हूं, मैं मोतिहारी की ही हूं, और जब मैंने साइकोलॉजी पढ़ने की बात कही गई थी, मुझे इतनी गंदी नजर से देखा गया था कि ये साइकोलॉजी पढ़ेगी, आर्ट्स पढ़ेगी, क्या है, तो आर्ट्स पढ़ेगी, क्या करेगी ये जीवन में। मुझे इतनी हीन भावना से ग्रसित किया गया, लेकिन एक अंदर से जिद था कि मैं करके दिखाऊंगी। पता नहीं था कि मैं क्या करने वाली हूँ, लेकिन मुझे एक मनोवैज्ञानिक बनना है और ये मैं करके दिखाऊंगी, एक जिद थी।
और भगवान की दया से उसी समय थोड़ी हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, गूगल पे कुछ कुछ चीज़ें मिलती गई, किताबें मिली, पढ़ती गई, निकलती गई, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पहुंची। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद तो मुझे समझ में आ गया कि अब तो मेरा आसमान खुल चुका है और अब मेरे पैर को ताकत ही मिल रही है। तो मुझे समझ में आते गया, बस ये था कि मेरी मदर ने मुझ पर विश्वास किया, मेरे विश्वास को मजबूत रखा और मैं समझ के वहां तक पहुंच गई। हालांकि मेरी मदर को ये भी था एक्सपेक्टेशन, क्योंकि ब्रिलियंस लेवल था उनका मेरा स्ट्रांग, तो उनको ये लगता था कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बनूंगी। वो चाहती थी कि मैं यूपीएससी में जाऊं। मुझे पता था कि मेरा मैथमेटिक्स वीक है और मैं जिंदगी में एक कलेक्टर नहीं बन सकती हूँ। तो ये मेरा कॉन्फिडेंस था, मुझे पता था कि मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं उस चीज की तरफ जाऊं ही क्यों। ये बड़ा अच्छी बात आपने कही कि आपके वो ये मतलब आपने ये मान लिया कि हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। हाँ, ये चीज आज नहीं है। एग्जैक्टली। बच्चों को भी इस चीज की जरूरत है कि वो खुद समझे कि वो किस चीज के लिए बना है, वो है क्या, क्या करना चाहिए उसको। तो ये रियलाइजेशन भी नहीं है बच्चों में। क्यों है? क्योंकि पेरेंट्स उनको वैसे ही मोटिवेशन दिए ना, ये तो डॉक्टर बनेगा। अब आप एक बच्चे से पूछिए तुम क्या बनोगे, मैं तो डॉक्टर बनूंगा। उसको कुछ नहीं पता है कि उस वहां तक जो सीढ़ियां हैं, उस सीढ़ियों को वो कैसे चढ़ेगा, कितनी मेहनत लगेगी, कितना एफर्ट जाएगा, वो मेंटली प्रिपेयर्ड है कि नहीं। ये मतलब नहीं रखता है कि आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग है, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री स्ट्रांग है, आपका बायोलॉजी स्ट्रांग है, आप उसको अच्छा समझ लेते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप डॉक्टर बन जाएंगे। हो सकता है कि आप एक अच्छा फोटोग्राफर बन जाए। जो आपने थ्री इडियट्स नाम बिल्कुल लिया, बिल्कुल। तो थ्री इडियट्स के अंदर भी यही दिखा रहा है कि उसने इंजीनियरिंग का एग्जाम तो क्लियर किया, तो आईक्यू लेवल है उतना। आईक्यू लेवल अपना भी होता है, कुछ हमारे पेरेंट्स के थ्रू भी आती है, हम उसको पॉलिश करते जाते हैं, हर जनरेशन पॉलिश करके आगे बढ़ती है, लेकिन उसका इंटरेस्ट नहीं था उधर, इसलिए वो अचीव नहीं कर पा रहा था। कुछ ना कुछ उसके हमेशा बैक्स लग जा रहे थे, उसको इंजीनियरिंग नहीं करनी थी। और जब वही चीज उसके पेरेंट्स को समझाया गया, आज वो एक अच्छा काम कर रहा है। हमारे चेतन भगत हमारी लाइफ हमारी सोसाइटी में, उनको राइटिंग करनी थी, जबरदस्ती उनको इंजीनियर बनाया गया। कहाँ कहाँ के उनके नॉवेल्स के ऊपर पिक्चर बने। तो ऐसे ऐसे लोग हमेशा आए सामने की, उन्होंने एक रोल मॉडल बन करके सामने आए हैं कि करना कुछ और, करने कुछ और गए थे और करने कुछ और लगे। हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर भी हम देखें, तापसी पन्नू सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सिविल इंजीनियर है हमारी कृति सानंद जी, तो इंजीनियरिंग करने गए, दिमाग कहीं और है। बिल्कुल। तो डिग्री तो अचीव की, लेकिन मुड़ गए तो शायद इंजीनियरिंग में इतना अच्छा वर्क नहीं कर सकते थे। नहीं कर सकते। और आज देखिए, आज एक अच्छा फेम है और एक अच्छा वर्क कर रहे हैं ये लोग। तो मुझे लगता है कि बच्चों को पहले तो हर क्षेत्र का एक्सपोजर दीजिए। हमारा जो सनातनी संस्कृति है, अगर पौराणिक संस्कृति भी है ना, तो अगर हम उसको भी अगर हम फॉलो करें ना, तो एक बच्चे का अन्नप्राशन जब होता है, तो उस वक्त उसको हर क्षेत्र से जुड़े खिलौने और औजार उसके सामने रखे जाते थे। बच्चा किसके तरफ जा रहा है उसकी शिक्षा उसको दी जाती थी। लेकिन अब क्या है कि हम इन सब चीजों को मानना छोड़ चुके हैं, हम उसको मानना छोड़ चुके हैं। तो मानना बड़ी अच्छी छोड़े बात, तो अभी क्या? अभी आपको रोकेंगे मित्रों। अन्नप्राशन की बात इन्होंने कही। अन्नप्राशन मतलब बच्चा जब पहली बार भोजन मुंह में लेता है, और उसी समय जैसा इन्होंने बताया, आप भी जानते होंगे कि सारे चीजों को रखा जाता था कि बच्चा किस तरफ आकर्षित होता है। मतलब कि उसी समय से बच्चे के मनोभाव को पढ़ने की, परखने की परंपरा रही है, जो आज के दिन में समाप्त हो गया है, और ये एक बड़ा कारण हो सकता है। जी बिल्कुल। और उसके बाद हमने बच्चे को गोद में उठाया, ये तो इंजीनियर बनेगा, ये तो डॉक्टर बनेगा, उसी हिसाब से हम उससे बात करते रहते उसकी, तो वो कॉन्फिडेंस उसका वहीं पे खत्म है उस बच्चे का। वो बड़ा ही हो रहा है तो उसने अपने आप को स्वघोषित डॉक्टर मान लिया है, तो स्वघोषित डॉक्टर बन नहीं सकता है जब तक उसने उस एबिलिटी में उसकी एनर्जी, जैसा कि आपके पास्ट उसमें चीजें हुई कि ब्रह्मांड की सारी एनर्जीज जब तक उधर मिलेंगी नहीं, तब तक जब तक हम उसको उतने मैसेजेस नहीं भेज रहे हैं, हम वैसा इन्फॉर्मेशन भेज ही नहीं रहे, तो हमको कैसे वो एफर्ट लगेगा और हम कैसे वहां तक पहुंचेंगे। तो वो सारी चीजें इसके अंदर वर्क करती हैं, तब जाके एक बच्चे का करियर फोकस होता है। थोप देने से, एक जबरदस्ती एक ढांचे में ढाल देने से कोई भी चीज अचीव नहीं होगी, और परिणाम सामने है लगातार, बहुत खराब परिणाम है जी। अब एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय ये है कि बच्चे मान लीजिए चले गए इंजीनियरिंग में, डॉक्टरी में, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, ये दूसरी बात है, लेकिन वो किस स्ट्रेस में है या किस मानसिक दबाव में जी रहे हैं, और कहीं उनका जो डाइवर्सन है
आत्महत्या की तरफ या अपने को क्षति पहुंचाने की तरफ है, ये कैसे पता हो सकता है? माने इसको कैसे समझे गार्जियन? ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल सर, देखिए मैं क्लिनिक प्रैक्टिस तो करती ही हूँ और मैं गोरखपुर में मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंदर भी मैं काउंसलर पोस्टेड हूँ मैं, और मैं बच्चों के लगातार टच में हूँ और इंजीनियरिंग कर रहे बच्चे मेरे पास आते हैं। तो उनका मानसिक स्वास्थ्य ऐसा है सर कि जो मैंने आपको बोला कि बच्चे अपने वास्तविक उम्र को तो जी ही नहीं पाए, उनको फोकस कर दिया गया कि तुमको इंजीनियर बनना है। क्लास 8 से उनका खेलना कूदना बाहर जाना बंद, कि तुम गली के बाद दूसरे बच्चों से नहीं खेलोगे, नहीं बात करोगे, रिश्तेदार के बच्चों से नहीं बात करोगे। उसका जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वहीं पे आपने गिरा दिया, आपने उसके अंदर कॉर्टिसोल डेवलप कर दिया। अब बच्चा पूरे प्रेशर में कि मुझे तो मैं, अब वो मान चुका है कि मैं सबसे बेस्ट हूँ और मैं अपने से लोअर लेवल के साथ एडजस्ट तो कर ही नहीं सकता हूँ। अब वो अपनी शेयरिंग आपने वहीं पे ब्लॉक की। उसके बाद बच्चा इंजीनियरिंग के एग्जाम में बैठ रहा है तो बहुत एफर्ट डालने को जरूरी नहीं है कि आईआईटी निकले, AIEEE या कोई और अच्छे प्रेस्टिजियस कॉलेजेस में चला जाता है। वहां जाने के बाद अब क्या है कि एक ही बच्चा तो उसमें ब्रिलियंट है नहीं, अब तो इंजीनियरिंग ऐसा चीज है और मेडिकल कॉलेज ऐसी चीज है कि यहाँ तो सारे टॉपर्स ही आए हैं अपने टाइम के, अपने अपने स्कूल के सारे टॉपर और टॉप बच्चे हैं। इन बच्चों के सर अंदर मैंने ये नोटिस किया कि इनके अंदर शेयरिंग नहीं है, ये अपना एक नोट्स नहीं शेयर कर सकते, ये अपनी कोई चीज शेयर नहीं कर सकते, अपना फीलिंग नहीं शेयर कर सकते कि वो मेरा मजाक उड़ा देगा। तो वो वाली चीज है इनके अंदर, इमोशन मतलब शेयरिंग है ही नहीं, ये अंदर से खुश है ही नहीं, इनको अगले की खुशी से बहुत दिक्कत होती है, परेशान होते हैं। शेयरिंग नहीं है आपने कहा, मतलब कि अगर वो भीतर से भयभीत हैं तो ये भी बात अपने गार्जियन को नहीं बताएंगे? नहीं बताएंगे सर, वो बहुत ज्यादा तनाव में रहता है। और अगर मैं ये बोलूं कि क्या मैं आपके पेरेंट्स को कन्वे करूं, बच्चा गिर के बेहोश हो गया, उसको ले आया गया डिस्पेंसरी पे और बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आप इनको डील करिए, तो मैं बात करूंगी पहले तो पूरा फूट फूट के रोएगा, पूरा उसको अकेले कमरे में मैं लेके जब बात करती हूँ सर पे हाथ डालती हूँ, फूट के रोता है, बोलता है नहीं आप मेरे पेरेंट्स से मत बोलिए, वो परेशान हो जाएंगे, अपनी चीजों को मैं खुद डील कर सकता हूँ। आप सोचिए बच्चा किस लेवल से वो मेंटली इंडिपेंडेंट हो गया। लेकिन जिसकी उम्र ही नहीं है, जो 19-20 साल का बच्चा, 21 साल का बच्चा है, वो कितना अपने आप को बैलेंस कर सकता है। ये बच्चे घर पर अपनी बातों को नहीं शेयर करते हैं, शेयर किससे करते हैं? अपने क्लासमेट से। क्लासमेट के पास भी वही मेंटल एबिलिटी है, वो आपको किस तरह का सोल्यूशन दे सकता है? उसके बाद इनके अंदर लगातार डिप्रेशन, फिर सर इनका रिलेशनशिप स्टेटस हो जाता है। अगर लड़की या लड़का रिजेक्ट कर दिया तो इनकी प्रेस्टीज पर आ गया, क्योंकि भाई टॉपर है, शुरू से इनके दिमाग में बैठ गया कि आप बेस्ट हो, टॉपर हो, और आपका रिजल्ट तो खराब हो ही नहीं सकता है, आपको तो कैंपस लेना ही है। पेरेंट्स का अलग से प्रेशर है कि आपको कैंपस लेना ही लेना है। फिर इनकी प्रेस्टीज इनके फ्रेंड्स के सामने खराब है, तो बहुत तरह का प्रेशर होता है इन बच्चों के ऊपर, जहाँ पे कुछ तो कॉलेज के अंदर सुसाइड कर लेते हैं और कुछ कैंपस मिलने के बाद IT सेक्टर्स में जा करके वहां का प्रेशर पे झेल पाने की क्षमता ही नहीं रहती है, क्योंकि इन्होंने अपना वास्तविक जीवन जिया ही नहीं। जो 12वीं के बाद जब होते थे तो उनके अंदर पूरी कैपेसिटी होती थी, वो अपने आप को जी के अपना चीज मैनेज करके एक एज के बाद जाते थे, 19-20 के एज में जाकर कॉलेज जाते थे, तो एक जीवन जी चुके होते थे। और ये बच्चे 18वें में ही कॉलेज चले जा रहे हैं, तो 4 साल 5 साल पहले आप जब रिवाइज ज्यादा कर रहे हैं तो वो उनके अंदर वो बहुत तरीके से डिप्रेसिव, उनके अंदर हार्मोन्स हैं, अपने आप को मैनेज नहीं कर सकते हैं, जरा सी बात पे पैनिक होते हैं, अचानक से सरप्राइज टेस्ट आ जाए तो पैनिक हो जाएंगे कि अब मेरा CG स्कोर खराब होगा तो मैं घर पर क्या जवाब दूंगा, और तुरंत अगले मोमेंट कई बच्चों को हमने देखा है, सुसाइड तो है ही है, कई बच्चों को देखा है कि एग्जाम का समय आएगा, बुखार हो गया, पेट की गड़बड़ी हो गई, और वो तब तक रहेगा जब तक परीक्षा हो नहीं जाता, परीक्षा हो जाएगा फिर वो स्वस्थ हो जाएगा। मतलब कितना प्रेशर में बच्चे रह रहे हैं। और आपने बड़ी अच्छी बात कही कि एक तो शेयरिंग नहीं है, दूसरी बात है कि गार्जियन ने पहले ही उस माइंडसेट कर दिया है कि ये बच्चा जो मोहल्ले में तुम्हारे साथ पहले खेलता था ये तुम्हारे लायक नहीं है, तुम तो बहुत ऊपर के चीज चले गए। मतलब कि समाज के साथ मिलकर जो अच्छे बुरे का अनुभव होना था, उस अनुभव से तो पूरी तरह वंचित हो गया वो। बिल्कुल। और वही असर वहाँ पे जाके दिखा रहा है। तो फिर सर वही, जब अब वो एक बच्चा इंजीनियर बनकर तैयार हो गया, अब उसकी शादी किसी आर्ट्स स्ट्रीम की लड़की के साथ हो जाए, उसको वो बेटर मानेगा? कभी नहीं मानेगा। हमारे देश में एक बहुत चर्चित सुसाइड हुआ अतुल सुभाष का। अतुल सुभाष खुद IITian BTech थे,
और उनकी पत्नी थोड़ा बीटेक वो भी थी, थोड़ा कम पढ़ी हुई थी। अब क्योंकि इनका तो दिमाग में माइंडसेट है ना कि आई एम द बेस्ट, मैं वर्ल्ड बेस्ट हूँ। और उन्होंने वीडियो में भी बहुत जो एरोगेंस उनका था कि उन्होंने बोला कि मैं पूरे वर्ल्ड में फोर्थ जो हूँ एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, और मेरी पत्नी तो उतना पढ़ने में, क्या वो इंजीनियरिंग कॉलेज तक पहुंची तो क्या वो ऐसे फेल होके पहुंची होगी? उसका भी तो दिमाग लगा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। पांचों उंगलियां हाथ बराबर नहीं होती हैं, तो हर इंजीनियर जरूरी नहीं है कि उसी आईआईटी लेवल का ही हो, पर उसने पढ़ाई तो की, वो इंजीनियर है। तो उसको हमेशा कम आंकना, तो जाहिर सी बात है आपके विवाद बढ़ेंगे। विवाद बढ़ने के बाद, क्योंकि एक काउंसलर को तो आप और खराब समझ रहे हैं, क्योंकि आप एक आईआईटीएन हैं, आप कैसे जा सकते हैं एक आर्ट्स स्टूडेंट के पास जिसने साइकोलॉजी की पढ़ाई की है? तो आपने वो भी हेल्प नहीं ली, आप कोर्ट तक चले गए, कोर्ट में भी आप सबको खराब ही समझ रहे हैं, आपको पता है कि आपको जस्टिस नहीं मिलेगा, आपने सेटल करने की कोशिश की ही नहीं, आपने आत्महत्या कर लिया। किसका बेनिफिट किया आपने? ना खुद का, ना सोसाइटी का, फैमिली का भी आपने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। तो वो वाली चीज है ना कि आई एम द बेस्ट, वो वाली मेंटालिटी ही बैठा दी गई मेडिकल स्टूडेंट्स के अंदर, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के अंदर। तो यही बच्चे जाके आगे सुसाइड करते हैं ना। जब सर ये साधारण व्यक्ति से बात करते हैं तो इनको लगता है ना कि अरे यार ये तो आदमी कितना अच्छा है, मैं इनसे क्यों दूर था, ये तो अच्छी बातें कर रहा है। तो अच्छी बातें जो कर रहा है, जो अच्छी बातें बता रहा है, वो बहुत अलग डायरेक्शन में भी लेकर के जाता है, जो इनको रूट से डाइवर्ट करता है। वहां पर भी ये चीजें इनके साथ दिक्कत हो जाती है। तो इनको पता ही नहीं है कि इनके लिए अच्छा क्या गलत क्या है, क्योंकि ये अपने ऊपर से किसी को मानते ही नहीं है। ये मतलब हम से पूरी तरह कट गए हैं, मैं में रह गए हैं, मैं रह गए हैं, मैं में रह गए हैं। लेकिन फिर सवाल वहीं जाके अटक जाता है, गार्जियन समझे कैसे कि बच्चा स्ट्रेस में? सर बच्चे से बात करना जरूरी है। आप बच्चे से बात करिए, उसको ऑर्डर प्लेस मत करिए। अभी गार्जियन करते क्या है, हमने आपके ऊपर इतना पैसा इन्वेस्ट किया, इस साल का 1.5 लाख का फीस चला गया, आपका आउटकम क्या है? जब आप इस लहजे में बात करेंगे, जाहिर सी बात है बच्चा आपसे कट ऑफ हो जाएगा। आपने उससे बोला कि चलो कोई बात नहीं है बेटा, हमने आपकी फीस पे की है, आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, इंजीनियर बनोगे नहीं बनोगे कोई मतलब नहीं है, आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, आपसे मेरा घर चलेगा, आपके नहीं रहने पे दिक्कत। तो शायद इस तरह के शब्द आपके बच्चे को इतना कनेक्ट करेगा कि कोई भी बात वो सीधा आके आपसे कहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बात करना बहुत जरूरी है। अभी गार्जियन के अंदर क्या है कि मैं तो बाप हूँ, मैं कैसे दोस्ती कर सकता हूँ? और हमेशा से साइकोलॉजी के अंदर बताया गया कि 12 साल 13 साल के बाद जैसे ही बच्चे पुबर्टी एज में आते हैं, तो पिता को दोस्त बन जाना होता है, वो बेटी हो या बेटा हो। जब तक आप दोस्त नहीं बनेंगे, आप खुल के अपनी बात को कह नहीं सकते, और ना उनसे बात, उनके करीब आप पहुंचेंगे। तो जनरेशन गैप की हमेशा बात हुई है, तो इस जनरेशन गैप को भर कैसे सकते हैं? दोस्ती करके। बहुत नया अनुभव आता है, आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत चीजें आपने अपनी खुराफातों से सीखे होते हैं, कुछ बच्चों के साथ सीखते हैं। बिल्कुल। मैं 15 साल की थी, मेरे फादर ने मुझे बोला कि तुम मेरी बेटी हो और मुझे तुम पे पूरा कॉन्फिडेंस है कि तुम मेरा खून कुछ गलत नहीं कर सकती हो, फिर भी तुम एक मनुष्य हो, और तुमको मैं पूरा राइट देता हूँ एक पिता के नाते कि तुम धरती की सारी बदमाशी करना, सब कुछ करना, मेरा सर मत झुकने देना, और तुम मोड़ के देखना, तुम्हारे कंधे पे मेरा हाथ जरूर होगा। सारा खुराफात करना, कोई भी चीज छोड़ना नहीं, जिंदगी एक बार मिली। तो अब वो एक ऐसा सेंटेंस था, अब मुझे पता है कि मुझे डरने की जरूरत है ही नहीं, मैं कुछ भी करूं, मैं घर पे आकर आराम से बोल सकती हूँ। अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर के डेथ के बाद मदर ने भी उससे लेगेसी को मेंटेन किया। तो वो एक ट्रांसपेरेंसी हमेशा रही। मतलब मेरे दोस्त बहुत हैं, लेकिन मेरी मदर से ज्यादा बेस्ट फ्रेंड मेरी लाइफ में कोई है ही नहीं। मुझे पता है कि वो एक ऐसा सीक्रेट पर्सन है कि मैं उससे अपनी हर वो चीज कह सकती हूँ जो मुझे नहीं कहनी चाहिए। तो वो एक ट्रांसपेरेंसी आ गई, तो शायद वो सेंटेंस मेरे लिए बहुत लाइफ चेंजिंग था। तो मतलब खुला आसमान, और खुला आसमान खुला हुआ मिल गया, और एक हाथ भी मिल गया कि मेरा सपोर्ट है, तो बड़ी बात है। और आपने जो कहा, देखिए मित्रों, इस कार्यक्रम का नाम हमने जो अलौकिक अध्यात्म रखा, उसके पीछे कुछ तो होगा, और वो चीज इन्होंने बताई। दोस्ती, बच्चे, गार्जियन बच्चों के साथ दोस्ती करें। हम लोग यहाँ अध्यात्म पुरातन जो पुस्तकें हैं उसमें देखने को मिलेगा, सुनते भी हैं, कहावत भी है कि जब बेटा का जूता बाप का जूता बेटे के पैर में आ जाए तो उसको दोस्त मानना चाहिए। तो ये एक बहुत मूल मंत्र है बच्चों के स्ट्रेस को कम करने का, उनको समझने का, अगर उनमें कोई गड़बड़ी है तो उसको कैसे सुधारा जाए, इसको लेकर।
तो बड़ी महत्वपूर्ण बात थी मैडम। बात खत्म करने का मन तो कर नहीं रहा है, लेकिन बाध्यता समय की है। फिर इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत ज़रूरी जानकारी आपने दी और मुझे लगता है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो निश्चित रूप से इन चीज़ों को समझेंगे। और आपसे एक निवेदन आवेदन ये कि अगर आपके यहाँ कोई प्रॉब्लम इस तरह का है तो ठीक है, क्लिनिकल तो अभी वो नहीं देख पाएंगी, लेकिन आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिख कर भेजिए, बीमारी भेजिए। मैं निश्चित रूप से डॉक्टर पांडे से बात करूंगा और वो उसका जो निदान है वह बताने की कोशिश करूंगा। और फिर क्लिनिक तो इनका है ही है, अगर उस तरह की चीज़ें हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।